हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन है और दिन की शुरुआत हो गई है मेरे नाश्ता बनाने से और चाय बनाने से। तो आज का दिन जो है वो है हरेला त्यौहार। हरेला त्यौहार मतलब हम उत्तराखंड वालों का एक त्यौहार होता है। तो वही त्यौहार है आज और इसी के लिए आज हमें बनाने हैं कुछ पकवान। तो यहाँ पर मैंने चावल भिगा दिए थे और दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। और जो बच्चों को मैंने लंच में दिया था तो उनके लिए मैंने बनाए थे फ्राइड राइस। और फ्राइड राइस बना के उनको भेज दिया था स्कूल। और स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैंने घर आके नहा लिया था और नहाने के बाद मैं बनाने लगी थी आज के त्यौहार का पकवान जो है। और यहाँ पर मैंने चावल भिगा के रख दिए थे सुबह ही, गर्म पानी में भिगा के रखे थे। अब इनको धो के मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। और मैश करने के बाद जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो फिर उसके बाद में इन चावलों को थोड़ा सही अच्छे से धो के इसमें डाल देती हूँ दूध में। तो दूध में डालने के बाद अब इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे और इसे बीच बीच में घुमाते रहेंगे। तो इससे खीर जो होती है बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बनती है। बहुत हल्की आंच में पकती रहती है और इसे हर समय मतलब बीच बीच में घुमाना रहता है। अगर हम बीच बीच में घुमाएंगे नहीं तो ये फिर नीचे इसका जो चिपकना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है चावल और दूध का। तो उसके बाद मैं बनाने लगी थी यहाँ पर पूरियाँ। और पूरियाँ बनाने के लिए मैंने आटा निकाल लिया था, उसमें डाल दिए थे मैंने अजवाइन क्रश करके और भर भर के अजवाइन डाली थी और कसूरी मेथी और नमक डाल दिया था। फिर मैंने यहाँ लगा लिया था आटा। तो ये है हमारे उत्तराखंड का त्यौहार हरेला। तो जो हरेला त्यौहार होता है वो मानसून के आगमन पर और श्रावण मास का जो पहला दिन होता है उस दिन मनाया जाता है। और जो शिव और पार्वती का विवाह होता है उस उपलक्ष्य में भी इसे मनाया जाता है। तो हरेला जो होता है वो कम से कम 9 से 10 दिन पहले, जिस दिन हरेला मनाया जाता है उससे 9 से 10 दिन पहले इसे बोया जाता है। और इसमें 5 या 7 प्रकार के अनाज होते हैं और जो घर की बड़ी बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं उनके द्वारा इसको बोया जाता है। टोकरी में मिट्टी डालकर या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में मिट्टी भरकर इसे बोया जाता है। और बोने के बाद फिर इसे रख दिया जाता है अंधेरे कोने में और इसको बीच बीच में पानी देते रहना पड़ता है और कभी बीच में एक बार इसकी गुड़ाई भी करनी होती है। तो इस तरह से फिर वो जो जमते हैं पौधे उनकी जो कोपलें होती हैं उसको काटा जाता है आज के दिन। और काटने के बाद फिर इसे लगाया जाता है, हमारे सर पे रखा जाता है या फिर कान के पीछे रखा जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है बड़े बुजुर्गों द्वारा कि बचे रहना, जीते रहना, बचे रहना, अगले साल फिर इसी तरह से त्यौहार मनाते रहना। और तो इस तरह से त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन पूरी पकवान सब बनते हैं। और ये देखिए हमारे यहाँ पर आप सोच रहे होंगे मैंने इतना आटा क्यों गूँथा है। तो हमारे जो बिल्डिंग है उसमें पूरी 4 फैमिली रहती है, हमारी फैमिली को मिला के तो 3 फैमिली और हैं। हम आपस में इस तरह से त्यौहार के दिन जो ये बना होता पकवान उसे बांटते हैं। तो मुझे भी 3 फैमिली को और देना है। जैसे हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने ये दिया है तो इसी तरह से हमें 3 फैमिली को देना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा आटा भी ज़्यादा गूँथ के रखा हुआ है। तो इस तरह से त्यौहार को मनाया जाता है। और हर उत्तराखंड वासी जो भी है कहीं भी रहे, किसी भी एरिया में रहें या कहीं बाहर भी रहें तो इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आज के दिन पेड़ पौधे भी काफ़ी लगाते हैं क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश देता है। खूब सारे पेड़ पौधे आज के दिन लगाए जाते हैं। और हरियाली जो होता है, हरेला जो होता है, हरेला का जो शाब्दिक अर्थ होता है हरियाली का दिन। तो आज के दिन हरियाली ही हरियाली जो होती है मतलब पौधे वो सब लगाए जाते हैं। जब हम छोटे थे तो हम भी इसी तरह से पेड़ पौधों की टहनियाँ वगैरह काट कर लेके आते थे और खूब सारे पौधे लगाते थे। भले वो लगे या ना लगे लेकिन आज के दिन काफ़ी मतलब कहा जाता है कि वृक्षारोपण करना चाहिए और आज के दिन लगाए हुए पौधे लग भी जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये मानसून का सीज़न होता है और मानसून की शुरुआत के लिए ही ये हरियाली का त्यौहार, जो हरेले का त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के लगाए हुए सारे पौधे मान्यता है कि हो जाते हैं यानी लग जाते हैं। तो इस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। और बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते हैं
और संपन्नता और खुशहाली का, ताकि आपके जीवन में हमेशा हरियाली रहे, इस तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। तो इस तरह से हरेले का जो त्यौहार होता है वो मनाया जाता है। और ये हर साल सावन महीने का जो पहला दिन होता है, सावन मास की शुरुआत होती है, उसी दिन आता है। तो इस बार ये आया है आज 16 जुलाई को। तो इस तरह से सारे पूरी पकवान बनाने के बाद फिर मैंने पूजा कर ली थी, और पूजा करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि उन्हें थोड़ा सा लेट हो रहा था ड्यूटी जाने के लिए। और फिर मैंने अपनी बिल्डिंग में भी बांट दिया था, और फिर सब मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके खा लिया था। तो इस तरह से हरेले का त्यौहार बड़ी धूमधाम से, उत्तराखंड में तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, और मंदिरों में भी काफ़ी धूमधाम होती है। वहाँ पर तो जो हरेला होता है उसे काट के पहले मंदिर में भेजा जाता है, जो सार्वजनिक मंदिर होते हैं वहाँ भेजा जाता है, वहाँ पर हरेले को चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद घर पे जो पूरी पकवान होते हैं उनसे अपना जो घर का मंदिर होता है या जो इष्ट देव का मंदिर होता है वहाँ पर चढ़ाया जाता है। देखिए मेरी खीर भी बनकर रेडी हो ही गई है। अब बस इसमें मुझे डालनी है चीनी, और खीर भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इसी तरह से आप भी खीर बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और फिर मैंने सारी पूरियाँ बना दी थी, फिर खाने की तैयारी हमारी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पूरियाँ बनाने में टाइम लग जाता है। और ये जो पूरियाँ हैं, 5 पूरियाँ मैंने सबसे पहले बिना नमक वाला आटा मैंने गूँध लिया था, वो बनते हैं, वो चढ़ते हैं मंदिर में। यानी कि जो कहते हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं, तो 5 पूरियाँ वो बनाने के बाद ये बिना नमक वाली होती, तो मैंने सबसे पहले इनको ही बना लिया था और किनारे रख दिया था। हालांकि पकोड़े भी जो होते हैं वो बिना नमक वाले बनाने थे, लेकिन कुछ थोड़ी सी टाइम लेट होने की वजह से, या फिर थोड़ा मेरे दिमाग से बात उतरने की वजह से जो है नमक वाले ही पकोड़े बने थे। तो मैंने वो पकोड़े तो नहीं चढ़ाए मंदिर में, बाकी खीर और पूरी मैंने चढ़ा दी थी। तो यही होता है त्यौहार के दिन, जो भी पकवान पूरी बनते हैं सबसे पहले मंदिर में चढ़ते हैं, उसके बाद ही हम लोगों के द्वारा उसे खाया जाता है। और उत्तराखंड के जितने भी त्यौहार होते हैं उन सब त्यौहार में पूरी पकवान ज़रूर बनते हैं, चाहे कुछ भी हो। और खीर तो बनती ही बनती है, खीर तो जो है मेन है। और वहाँ पर क्या होता है कि अधिकतर लोगों के पास गांव में जानवर पाले जाते हैं, तो जो जिनके पास जानवर होते हैं, दूध दही की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है। तो खीर तो बनती ही बनती है, साथ में पहाड़ी ककड़ी का जो है रायता भी बनता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि रायता हम बना भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन वहाँ पर बनता ही बनता है, क्योंकि ककड़ी बेल में लगी होती है और घर में दूध दही वगैरह सब होता है। तो वहाँ पर रायते को भी मान्यता दी जाती है कि बनाते ही हैं। तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी हमारे घर में त्यौहार हुआ करता था, तो हमारे घर में उस दिन सुबह तवा नहीं रखते थे, और सीधे नहाने धोने के बाद पूरी पकवान, खीर, रायता ये सब बनता था, और उसी को खाया जाता था। उस दिन पहले भगवान को भोग लगता था मंदिर में, फिर उसके बाद खाया जाता था। तो उस टाइम पर हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था, हम ये सोचते थे कि बस हर दिन पूरी पकवान ये बनते रहते। उस समय हमको बहुत ज़्यादा पसंद भी ये चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आता है इन चीज़ों का महत्व, कि हाँ ये क्या चीज़ होती है। तो इस तरह से अब हम सोचते हैं, हमें हमारे मम्मी पापा ने सिखाया है, तो हम अपने बच्चों को भी ये दिखाएं, बताएं कि ये हमारे उत्तराखंड के त्यौहार हैं, और उस बारे में हम उनको बताएं थोड़ा बहुत कि आज के दिन ऐसा ऐसा होता है और ऐसे बनाई जाती हैं चीज़ें। तो हमारे बच्चों के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी कि हाँ, अगर हमारे उत्तराखंड का त्यौहार है तो हम भी इस चीज़ को मनाएं और इन चीज़ों को बनाएं। तो इस तरह से मेरा बन गया था सारा पकवान, और फिर मैंने सब दिए वगैरह धो धा के सारे रख दिए थे, और सारा जो भी चढ़ाना था वो मैंने एक प्लेट में रख दिया था। फिर मैंने कर ली थी पूजा, और पूजा करने के बाद हरेला तो यहाँ पर बोया नहीं जाता है, क्योंकि हरेला एक ही जगह बोया जाता है फैमिली में। तो हमारी जो मदर इन लॉ है वो घर पे ही वही बोते हैं गांव में, तो दो जगह वो बोया नहीं जाता, तो वहीं पर वो बोया जाता है, यहाँ पर बोते नहीं है। तो ऐसे ही हमने नॉर्मल सी पूजा कर ली थी, और
ये मेरे सारे पकवान थे। और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने लगा दिया था खाना, और खाना लगाने के बाद मैंने दे दिया था अपने हस्बैंड को। तो उसमें है सब्जी, दही, खीर, पूरी और पकौड़ी। तो इस तरह से मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने खा लिया था, और वो फिर अपनी चले गए थे ड्यूटी। और फिर मेरा बाकी का जो काम बचा था, मेरे कपड़े रह गए थे बहुत सारे। कुछ कपड़े ये हैं, कुछ मैंने सर्फ में भिगाने डाले थे। तो फिर उसके बाद मैंने धो लिए थे कपड़े, और कपड़े धोने के बाद मैंने सुखा लिए थे सारे कपड़े। फिर मैंने दिन के खाने की कोई ख़ास तैयारी नहीं करी, क्योंकि मेरे पास खाना काफ़ी बचा हुआ था। फ्राइड राइस भी था और सारे पूरी पकवान भी थे, तो नहीं बनाया। बच्चों को ले आई थी स्कूल से, फिर उसके बाद खा लिया था खाना बच्चों ने। और देखिए उसके बाद दिन में यहाँ पर बंदर आ जाते हैं, 5-6 बंदर। और ये बंदर सामने अंकल जी की टैंकी है, तो उनकी टैंकी को खोलकर उसमें पानी पी रहे थे, और पानी पीने के साथ साथ उसमें डुबकी भी लगा रहे थे। जैसे इंसान डुबकी लगाता है, उसी तरह से टैंकी में लगा रहे थे डुबकी। और उनकी टैंकी को इन्होंने सारा गंदा कर दिया था। जब मर्जी हो रही थी इनकी, तो ये चले जा रहे थे भाग के दूसरे घर में। और ये देखिए बिल्कुल इंसानों की तरह डुबकी लगा रहा है, और डुबकी लगा रहा है तो फिर साइड से पाइप से पानी निकल रहा था, तो उस पानी को पी रहा है। तो इस तरह से इन बंदरों ने मचाया था तहलका। कभी किसी की टैंकी खोल रहे थे, कभी किसी की। तो इस तरह से टैंकी में नहा रहे थे। लगता है इन्हें भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी, इसी वजह से पानी पीने के लिए और नहाने के लिए टैंकियों के अंदर जा रहे थे। तो फिर इस तरह से हमने भगा लिया था इनको, क्योंकि ये नुकसान भी काफ़ी कर देते हैं। पेड़ पौधे वगैरह सब तोड़ फोड़ देते हैं। और उसके बाद फिर से मेरा स्टूडेंट आ गया था आज यहाँ पर ट्यूशन के लिए, और साथ साथ मैं हर्षिता को भी पढ़ाती हूँ उसके साथ बैठा के। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नए जो व्यूअर्स आते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बने रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।